बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक सवाल जो है वो हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अक्सर पेशेंट्स आके ये पूछते हैं कि जी मर्द जो है वो औरत की निस्बत या जो शौहर है वो बीवियों की निस्बत बहुत जल्दी क्यों मर जाते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं हमारी जो है सोसाइटी में। इसमें हयाताती, नबाताती और भी सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो है हमारे जो मर्द हज़रात हैं वो जल्दी मर जाते हैं बनिस्बत औरत के। उनकी जो औसत उम्र है वो काफ़ी कम होती है बनिस्बत औरतों के। अमूमन तहकीकात से ये पता लगा, इवन जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, इनमें औरतों की जो औसतन उम्र है वो 84 ईयर्स है और मर्दों की जो उम्र है वो है 77 ईयर्स। जबकि हमारे जो है पाकिस्तान और इंडिया में जितने लोग हैं, मर्द की अमूमन जो औसतन उम्र है वो 50 ईयर्स और औरत की जो उम्र है वो 60 ईयर्स। इसकी बहुत सारी बुनियादी वजह है। आज उन्हीं वजहों के बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले जो है हम बताते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि औरत की निस्बत मर्द में क्या तब्दीलियां होती हैं क्रोमोसोम्स के लेवल पे। नाज़रीन, जब औरत का क्रोमोसोम्स बनता है तो वो XX होता है और मर्द जब बनता है तो वो XY से बनता है। इस तरह औरत के अंदर 2X होते हैं, मर्द के अंदर 1X होता है। तो जो X क्रोमोसोम्स होता है उसमें हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल्स और डिफरेंट चीज़ें जो है हार्मोन्स वो बनाने की सलाहियत होती है, जिसकी वजह से जो औरत है उसके अंदर बीमारियों के साथ लड़ने की ताकत और इसके अलावा उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर उनके अंदर एक एक्स ख़राब भी हो जाए तो दूसरा एक्स जो है वो उसको ओवरकम कर लेता है। लेकिन मर्द में अगर एक एक्स ख़राब हो गया तो उसके पास दूसरा नहीं है, जिसकी वजह से उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और उनमें जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देती हैं। दूसरे नंबर पे जो मर्द और औरत में फ़र्क है वो है हार्मोनल फ़र्क। औरतों में ईस्ट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ईस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो हमारी खून की नालियों को लचक देता है, कोलेस्ट्रॉल के बनने के प्रोसेस को कंट्रोल करता है और दिल की बीमारियों से जो है वो बचाता है। आपके नालियों के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस का जो प्रोसेस है उसको नहीं होने देता और ये कंट्रोल करता है। इसलिए औरतें जो हैं वो दिल के मर्ज़ में और ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मर्दों की निस्बत काफ़ी कम होती है। लेकिन मर्दों के अंदर जो है वो टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और ये हार्मोन जो है ये ज़्यादा जो है एग्रेसिव होता है, रिस्क लेने वाला होता है और इसकी वजह से जो है मर्दों के अंदर जो है वो गुस्सा वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और इसको जो दिल की बीमारियां हैं वो मर्दों में इस वजह से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तीसरे नंबर पे औरत का इम्यून सिस्टम जो है वो मर्दों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। औरत के टी सेल रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बनिस्बत मर्दों के, जिसकी वजह से मर्दों में वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये टीबी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और मर्दों में इसके अलावा जो है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है वो आपको पता है, मैंने ऊपर भी बताया कि ईस्ट्रोजन जो है वो एलडीएल को कम करता है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस कम होता है और आपके जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव नहीं होता, वो ज़्यादा काम नहीं करता। जबकि मर्दों का टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपके एलडीएल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वो बार बार एक्टिव होके ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रोन होते हैं टू इन्फेक्शन। चौथे नंबर पे है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अब मर्द जो है वो औरत की निस्बत सिगरेट नोशी, शराब नोशी और इसके अलावा नस्वार, गुटखा, पान ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर डीएनए के म्यूटेशंस होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो मर्द हैं वो ड्राइविंग भी करते हैं, वो आर्मी में भी होते हैं, तामीराती काम भी करते हैं और जिसकी वजह से वो हादसात का शिकार, जंग में, इसके अलावा जितने हैं तामीराती काम में, और ये सारे वो प्रोसेस हैं जो कि मर्द को प्रोन टू जो है वो डेथ लेके जाते हैं। मतलब इनमें किसी भी जगह पे किसी भी लम्हे थोड़ी सी भी गलती जो है उनकी मौत की वजह बन जाती है, जिसकी वजह से औरतें क्योंकि घरों में, हमारे मुआशरे में ज़्यादातर घरों में होती हैं, घरेलू काम करती हैं और वो ज़्यादा एक्सपोज नहीं होती बाहर की दुनिया पर, जिसकी वजह से उनकी जो सोशोलॉजिकल लाइफ जो है वो डेथ की काज इतनी ज़्यादा नहीं बनती। इसके अलावा जो मर्द हैं वो आपको पता है जब भी बीमार होते हैं, मेरे समेत, वो खुद दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर बच्चा बीमार है या बीवी बीमार है तो फ़ौरन जो है वो उसका इलाज करवाएंगे। अपना वो कहते हैं कि हम देख लेंगे, यहाँ तक कि
کافی ڈیلے ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سوشولوجیکل فیکٹرز بھی بہت زیادہ ہیں۔ مرد جو ہیں وہ پورے خاندان کا بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، میں ویسٹرن کنٹری کی بات نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں، تناؤ میں، اور ہر وقت جو ہے وہ پریشانی میں ہوتے ہیں۔ ڈپریشن، تناؤ کے ہارمون ہونے کی وجہ سے یہ ہارمون جو ہیں جن میں کارٹیسول کا ہارمون ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب کارٹیسول بڑھتا ہے تو ان میں دل کے امراض ہونے کا خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے فالج ہونے کے چانسز اور اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی نسبت عورت جو ہے وہ اپنی فیلنگز جو ہے وہ اپنی سہیلی کے ساتھ، بہن کے ساتھ یا ماں کے ساتھ جو ہے وہ لازمی شیئر کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا تناؤ جو ہے وہ کافی زیادہ ریلیز ہو جاتا ہے، اور وہ اتنی سٹریس میں نہیں ہوتی جتنی کہ مرد ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ مردوں میں ایک تو کروموسومز، ایکس کروموسومز کی کمی کی وجہ سے، دوسرا سوشولوجیکل فیکٹرز کافی زیادہ ہیں، سائیکولوجیکل فیکٹرز، تناؤ ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، دوسرا ہارمونل، خواتین میں ایسٹروجن کی وجہ سے جو ہے اتھیروسکلیروسس اور اینڈروجن جو وہ کافی کم ہوتا ہے، مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون زیادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے مرد کی جو زندگی ہے وہ عورت کی نسبت کافی کم ہوتی ہے، لیکن زندگی موت کا اصل ٹائم صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ کتنا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر بتا سکتا ہے۔ یہ ایک جنرل ڈسکشن تھی جو میرے نظر میں تھی اور میں نے آپ تک پہنچائی۔ یہ کوئی حتمی نہیں ہے، یا میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد واقعی عورت سے پہلے مریں گے اور عورتیں بعد میں مریں گی، ایسا نہیں ہے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتیں پہلے مر جاتی ہیں، مرد بعد میں مر جاتے ہیں، لیکن یہ میرا اپنا تجزیہ ہے۔ امید ہے یہ معلومات آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔